हेलो एवरीवन, माय नेम इज अमित। वेलकम टू OMG लीगल। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट स्टेजेस ऑफ क्राइम। किसी भी गैर कानूनी आचरण या गतिविधियों को हम क्राइम कहते हैं, और कोई भी एक्ट ऑफ पर्सन को क्राइम कहने के लिए उसे 4 स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। नाउ द फर्स्ट स्टेज इज इंटेंशन, सेकंड स्टेज इज प्रेपरेशन, देन कम्स अटेम्प्ट एंड द फोर्थ स्टेज इज अकम्प्लिशमेंट। नाउ लेट्स डिस्कस इन ब्रीफ दीज 4 स्टेजेस ऑफ क्राइम। इंटेंशन माने मंशा। अब इसको डिस्कस करने के लिए हम एक लीगल मैगजीन को डिस्कस करेंगे, विच इज एक्टिस नॉन फेसिट्रियम निसी मेंस सिट्रिया, यानी एन एक्ट ऑफ पर्सन डज नॉट मेक अ पर्सन गिल्टी विदाउट अ गिल्टी माइंड। यानी जब तक आप कोई गिल्टी माइंड से कोई एक्ट ना करो तब तक वो क्राइम नहीं कहा जा सकता। अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्ट एंड इंटेंट मेक्स अ क्राइम, यानी आपके इंटेंशन होना चाहिए और इस इंटेंशन को बैक जब आप एक एक्ट से करते हो उसे हम क्राइम कहते हैं। अब सिर्फ इंटेंशन रखना हमारे कानून में पनिशेबल नहीं है। सो हैविंग एन इंटेंशन, अ गिल्टी इंटेंशन इज नॉट अ क्राइम इन आवर लॉज। थैंकफुली दैट इज द केस लॉजिकली एज वेल एज लीगली। नाउ इंटेंशन इन अ वाइडर सेंस हैज मेनी अदर बाइफिकेशंस, व्हिच इज नॉलेज, मोटिव, recklessness and negligence. So this is the first stage of crime, that is intention. Now moving on to the second stage, that is preparation. So when a person prepares or does those things which will help him commit the crime, this stage is called preparation. For example, अगर कोई क्राइम करने के इंटेंशन से चाकू ले रहा है या फिर तलवार रख रहा है या फिर कोई लाइसेंस गन अपने पोजेशन में रख रहा है, तो वो प्रेपरेशन स्टेज कहा जाता है। अ mere possession of those things is not punishable by law. क्योंकि ये चीज आपके पास है इसीलिए आपको पनिश किया जाएगा, ऐसा हमारे कानून में कोई प्रोविजंस नहीं है। बट इसके भी एक्सेप्शंस है, जैसे सेक्शन 122 ऑफ द IPC which says waging the war against the state. अगर आप waging a war against the state के इंटेंशन से आर्म्स एंड एम्युनिशंस रख रहे हो, then it's punishable under the law. Or committing depredation on an area which is at peace, which is mentioned in section 126 the IPC. इस सेक्शन में ये कहा गया है कि अगर आप किसी एरिया का पीस डिस्टर्ब करने के इंटेंशन से कोई हथियार या आर्म्स या एम्युनिशंस रख रहे हो, then it's punishable under the law. Another provision that has been given in IPC is dacoity, which is section 399. अगर डकॉइटी करने से या डकैत करने के इंटेंशन से आप अगर आर्म्स एंड एम्युनिशंस रख रहे हो, even that is punishable under the law. To give a famous example, Sanjay Dutt was convicted under the Arms Act for possession of certain rifles which were not allowed to be kept in possession. So this is the preparation stage. Moving on to the third stage, that is attempt. अब making an effort to commit an offense after preparation has been made, यानी आपका इंटेंशन हो चुका है, आपने प्रिपेयर कर लिया है, अब आप अटेम्प्ट कर रहे हो टू कमिट दैट क्राइम। नाउ लॉ मेक्स अटेम्प्ट एज अ पनिशेबल ऑफेंस, यानी आप अटेम्प्ट करने जा रहे हो बाय सैटिस्फाइंग द इंटेंशन पार्ट एंड द प्रिपरेशन पार्ट, दिस इज पनिशेबल अंडर द लॉ। इसका प्रोविजंस आपको मिलेगा इन सेक्शन 511 ऑफ द IPC। मूविंग ऑन टू द फाइनल स्टेज, दैट इज अकम्प्लिशमेंट और कमीशन। अब इंसान ने अपना इंटेंशन सेट कर लिया है, उसके लिए प्रिपेयर कर लिया है, अटेम्प्ट भी कर लिया है। नाउ द फाइनल एक्ट ऑफ कमिटिंग दैट ऑफेंस इज द कमीशन ऑफ ऑफेंस। एक बार ये स्टेज हो गया, बाय सैटिस्फाइंग द अर्लियर 3 स्टेजेस, इस एक्ट को हम क्राइम कहते हैं। सो दीज आर द 4 स्टेजेस ऑफ क्राइम, दैट इज इंटेंशन, प्रेपरेशन, attempt and the final stage is commission. Hope you understood what we discussed in the video. For any further queries, you can please mention in the comment section. We'll be making more videos regarding law. If you have any suggestion on which topic we should make a video, please mention it in the comment section. Thank you so much.